खबर मंडला से टंकी पर चढ़कर अनोखा धरना प्रदर्शन और आत्मदाह की चेतावनी। ये रील नहीं रियल है। फिल्म शोले में जिस तरह से धर्मेंद्र अपनी बातें मनवाने टंकी पर चढ़ जाते हैं और अपनी बातें मनवाने के बाद ही वो टंकी से उतरते हैं, लेकिन यहाँ कुछ अलग है। यहाँ रियल किरदार जनपद उपाध्यक्ष संदीप सिग्नोर हैं, जो कि अपनी बातें मनवाने गांव की टंकी पर चढ़ गए। साथ ही 1 दर्जन से ज्यादा लोग भी चढ़ गए। यहां प्रशासनिक अमले के आश्वासन के बाद उपाध्यक्ष टंकी से उतरे। दरअसल सारा मामला भ्रष्टाचार से जुड़ा है। जनपद उपाध्यक्ष के क्षेत्र में कुछ गांव में एक पेड़ मां के नाम में गबन और लाखों के फर्जी बिल के भुगतान को लेकर लगातार उच्च अधिकारियों को शिकायत उपाध्यक्ष द्वारा की जा रही थी, लेकिन 6 माह बीत जाने के बाद भी जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई नहीं की, जिस पर कार्रवाई को लेकर उन्होंने मन बनाया कि वो टंकी पर अपने साथियों ग्रामीणों के साथ चढ़ेंगे और धरना प्रदर्शन और आत्मदाह करेंगे। हालांकि ये कुछ घंटे ही चला। उपाध्यक्ष प्रशासन की दखल के बाद अपने साथियों के साथ टंकी से उतर गए। जैसे ही इसकी जानकारी प्रशासन को लगी, तहसीलदार मौके पर पहुंचे और प्रदर्शनकर्ताओं से जानकारी ली और उन्हें पूरे मामले की जांच करने की बात की। सांसद जी किए थे, वो टंकी का काम किए थे। इसको देखिए आप, अधूरा काम है और राशि पूरी राशि निकाल ली है जी। तो और कहाँ का छोड़ेंगे? जैसे किसानों का रेगुलेटर का पैसा 3 साल का निकला, 3 लाख रुपया, आज तक वहाँ प्लेट भी नहीं लगी। उड़ा रहा है तो सब पे बात आएगी। सबसे बड़ा जांच हो चुकी है। नहीं जांच नहीं, मौका तो दिखाएंगे ना। हमारा तो ये था सर, एक बार जिला पंचायत उसमें क्या लगती है ग्राम सभा में सर, सचिव सरपंच ने लग दिया कि हमने जितने काम किया पूरा फर्जी है, जो पैसा हम भी निकाले वो फर्जी बताओ। इसके बाद अधिकारी जांच नहीं कर रहे हैं। अब ये स्थिति हमारी आज नहीं आती है। कलेक्टर साहब को करा देते हैं भाई, ऐसी कार्रवाई नहीं हो पाएगी। पीछे जब अपने पास ग्राम सभा का प्रस्ताव है पूरा कि भाई हमने पैसा निकाला, फर्जी बिल लगा, इसके बाद उसको कैंसिल भी करवाया, इसके बाद भी अधिकारी क्या है उसको देख ही नहीं पा रहे हैं। 1 डेढ़ महीने यहाँ से हो गए, अब जनता क्या करेगी? और थोड़ा बहुत होता है यहाँ फर्जी चल जाता है। 25 से 30 लाख रुपए जांच चल रही है तो काम भी बंद हो जाए, भुगतान भी ना हो। भुगतान के बाद बकायदा उपयंत्री और सीओ लोग मिलकर जो भुगतान के लिए बोले भैया भुगतान कर लो। तुम इतना डेयरिंग रहती है कि जांच तो गई तेल लेने, भुगतान हो जाता है। ये बड़ी बात है ना। ठीक है, आप लोग ज्ञापन के माध्यम से दो तो हम उसके माध्यम से प्रेरित करेंगे। अनियमितता होती रही, आपको कैसे पता नहीं लगा? पता तो था, लगभग 1.5 साल से हमने शिकायत के ऊपर शिकायत किया, पर हल आज तक कुछ भी नहीं मिला। अधिकारी आए, बदलते गए, बस यही चलता रहा। अगर किसी के ऊपर जांच होनी है तो उसका सीधा सा काम है इसका स्थानांतरण कर दिया जाए, ना कि उसको सजा मिले। अनुपम दुबे के ऊपर जांच होने वाली थी, उसको तत्काल यहाँ से नैनपुर भगा दिया गया। सीओ के ऊपर जांच होने वाली थी, सीओ को नैनपुर बिछिया भगा दिया गया। अभी 1-2 और अधिकारी हैं जो बिना ले दिए जो है बिल का भुगतान करते नहीं है। और एक और बड़ी समस्या यहाँ पे, अब बोलना तो नहीं चाहिए, पार्टी हम भी भाजपा के कार्यकर्ता हैं। भाजपा के कुछ कार्यकर्ता हमारे बड़े जो अभी पद में हैं, उनके द्वारा भी दबाव देकर हर एक पंचायत में जो बिल रोका गया है। भाई आप ग्वारा के रहने वाले मंडल अध्यक्ष सूर्यकांत जंघीला जी, आपका बरगवा से क्या ताल्लुकात, आपका उवटखपी से क्या ताल्लुकात, ढेको से क्या ताल्लुकात, आप वहां भी जाके बिल रुकवा रहे हैं। जबकि उनके खुद सगे भाई सूर्यकांत जंघीला, रविकांत जंघीला जो मटेरियल सप्लायर है हमारे जनपद मंडला में, 70 लाख उसके नाम से बिल लगा है। उसका मनरेगा में हाजिरी भर के पैसा निकाला गया है मजदूर बनाकर। उसका एक भाई अतिथि शिक्षक अंजनिया में, उसके नाम में भी लेबर के नाम से, उसकी घरवाली उसके नाम से जो है 2 लाख रुपए की हाजिरी निकाली गई है। खेत तालाब सैंक्शन कराए गए हैं। अभी आप जाके देखो तो बढ़िया स्वर्ण की धान के खेत में लगी होगी। खेत तालाब में तो मछली पलनी चाहिए ना, वहाँ भी जो है धान लगी बढ़िया लहलहाती हुई। तो ये तो स्थिति है। एक आखिरी सवाल और, जल जीवन मिशन की जो टंकी पर आप लोगों ने चढ़ करके धरना किया, कहाँ से ये आइडिया आया और क्या कारण रहा है इसका? ये एक प्रकार से हताश निराश की स्थिति है। अब तो ऐसा लग रहा है कि इस्तीफा और दे दिया जाए, क्योंकि मैं तो ऐसी स्थिति में काम नहीं कर पाऊंगा। मैं अच्छी नीयत से काम करने के लिए आया हूँ। मैंने यहाँ इस गांव में पहले काम दिया था स्व सहायता समूह के लिए भवन ग्वारा में। सूर्यकांत के दबाव के कारण आज तक वो बिल्डिंग चालू नहीं हुई। मैंने सिलाई मशीन दिया, 10 सिलाई मशीन, कोई नेता ने अभी तक शायद तक समूह को सिलाई मशीन दिया होगा। उस सिलाई मशीन की राशि भी सैंक्शन हो गई, लेकिन सूर्यकांत जंघीला के दबाव के कारण आज तक वो काम चालू नहीं हुआ। यहाँ पे मैंने खेरमाई मंदिर में 3 लाख रुपए का भवन दिया रहा। आधा बिल्डिंग बनी, उसके बाद काम टोटल बंद, क्योंकि यहाँ पे दूसरे लोग का दबाव यहाँ पे बना हुआ है। ये जानकारी प्राप्त हुई कि ग्राम पंचायत ढेंको में धरने पे यहाँ के लोग निवासी बैठे हुए हैं
यहाँ पर आने पर ज्ञात हुआ कि इन्होंने कलेक्टर महोदय के नाम से ग्राम पंचायत के कार्य में जो कुछ हो रही अनियमितताओं के संबंध में ज्ञापन प्रस्तुत किया है। तो इन ज्ञापन को लेकर कलेक्टर महोदय को प्रेषित कर दिया जाएगा और जो भी उचित कार्रवाई महोदय द्वारा की जाएगी उससे अवगत करा दिया जाएगा। सर, इस संबंध में अभी जानकारी प्राप्त हुई है कि यहाँ कुछ अनियमितता हैं, जैसे शमशान घाट के बारे में बताया, कुछ प्रधानमंत्री आवास के बारे में बताया। इन सब ने सभी शिकायतें लिखित में ले ली हैं। इसमें तीनों ग्राम पंचायत सम्मिलित हैं, ग्राम पंचायत झैंको, सुनहरा माल और ग्राम पंचायत ग्वारा। सभी ग्राम पंचायत शिकायत ले ली हैं और इन शिकायतों को हम प्रेषित करेंगे और जो भी निर्णय लेंगे कलेक्टर महोदय उससे इनको अवगत करा दिया जाएगा। शिकायतें हो चुकी हैं और आज नौबत ये आ गई, पानी की टंकी पर चढ़ना पड़ गया और आत्महत्या जैसी हरकत इनको करनी पड़ गई। क्या कारण है कि शिकायतों का निराकरण नहीं हो पा रहा? अभी जो शिकायत अभी जानकारी ये भी लगी है कि पूर्व में भी इनके द्वारा शिकायतें की गई हैं। ग्राम पंचायत में जो कुछ अनियमितताएं थी उनके संबंध में पूर्व में भी शिकायतें हुई हैं। उन शिकायतों के बाद संबंध में हम जानकारी ले लेते हैं कि क्या उन शिकायतों का निराकरण हुआ है और जो भी निराकरण हुआ होगा या अगर नहीं हुआ होगा तो ये जानकारी हम उनको प्रेषित करके और निराकरण करवा दी जाएगा। और निराकरण हो गया होगा तो जरूर उनको तथ्यों से अवगत करा दी जाएगा कि क्या जाँच हुई और जाँच में क्या पाया गया। खबर भारतवर्ष के लिए मंडला मध्य प्रदेश से शारदा श्रीवास की रिपोर्ट। अपने शहर, अपने प्रदेश की ताज़ा खबरों के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि खबर हमारी, फैसला जनतंत्र का।